हम दिन भर में दफ्तर के न जाने कितने ही संदेशों का जवाब पलक झपकते ही दे देते हैं। लेकिन वो जब फोन की स्क्रीन पर किसी अपने का नाम चमकता है तो अचानक हमारे पास समय की कमी हो जाती है। ऐसा अक्सर होता है ना? तो आज के इस खास और विस्तृत विश्लेषण में हम द इको ऑफ अ फादर्स वॉइस नाम की एक बहुत ही मार्मिक कहानी के जरिए इसी मनोवैज्ञानिक उलझन को समझेंगे। हमारा मिशन ये देखना है कि कैसे हम अनजाने में सबसे कीमती रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस कहानी की शुरुआत ही अमन नाम के किरदार से होती है। वो मीटिंग्स और डेडलाइंस में इतना उलझा रहता है कि रात को थक कर घर लौटता है। हाँ, और उसके पास बात करने का बिल्कुल समय नहीं होता। सही कहा। हम सभी ने वो टाइम मैनेजमेंट वाला सिद्धांत सुना है ना, कि अति आवश्यक और महत्वपूर्ण काम में क्या फर्क है। लेकिन अमन की कहानी दिखाती है कि कैसे ये थ्योरी हमारे निजी जीवन में आकर पूरी तरह फेल हो जाती है। मतलब वो असल जिंदगी में काम नहीं आती तेवे कि ये इंतजार कर सकता है। हाँ, दिस कैन वेट। ये बहुत ही आम प्रतिक्रिया है आज के दौर में। यहीं पर मुझे एक बात लगती है, हम अक्सर अपने रिश्तों को ना एक अलार्म घड़ी के स्नूज बटन की तरह इस्तेमाल करते हैं। स्नूज बटन दिलचस्प है। कैसे? मतलब हम मान लेते हैं कि अलार्म फिर बज जाएगा। हम सोचते हैं कि रिश्ते हमेशा वहीं हमारा इंतजार करते रहेंगे, हमारी सहूलियत के हिसाब से। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। मनोविज्ञान में इसे हम एक तरह के इमोशनल ब्लाइंड स्पॉट के नजरिए से देखते हैं। अच्छा? हाँ, हमारा दिमाग ये मान लेता है कि जिन रिश्तों को हम अभी समय नहीं दे रहे वे उसी स्थिति में जमे हुए हैं। और सच कहूं तो इसके पीछे डोपामाइन का बहुत बड़ा खेल है। डोपामाइन वो कैसे काम करता है यहाँ? देखिए, दफ्तर का कोई भी छोटा सा काम निपटाने पर दिमाग को तुरंत एक तरह की संतुष्टि मिलती है। वहीं माता पिता से बात करना एक खुला और भावनात्मक काम है जिसमें ऊर्जा लगती है। तो थका हुआ इंसान इस ऊर्जा को बचाने के लिए उस फोन कॉल को ही टालने लगता है। ये तर्क तो समझ आता है, लेकिन आज के माहौल में अगर हम वो अर्जेंट काम ना करें तो शायद नौकरी जा सकती है। तो क्या ये सच में हमारी प्राथमिकता की गलती है या हम बस अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। ये मजबूरी लग सकती है, लेकिन यहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी सामने आती है। कहानी में जब अमन वो कॉल काटता है ना, उसके बाद कई दिनों तक उसका फोन एकदम शांत रहता है। हाँ, वो सन्नाटा बहुत भारी होता है। बिल्कुल। जब वो बेचैन होकर वापस फोन मिलाता है तो पिता नहीं बल्कि एक पड़ोसी फोन उठाकर बताता है कि पिता 2 दिन से अस्पताल में है। उफ। ये वो पल है जब हमारा वो स्नूज बटन वाला भ्रम टूट जाता है। रिश्ते कोई नहीं वस्तु नहीं है जो हमेशा एक ही जगह टिके रहें। सही कहा। और अस्पताल का वो दृश्य इस पूरी धारणा को ही पलट देता है। अमन भागकर पहुंचता है। पिता बहुत कमजोर है, लेकिन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम आखिरकार आ गए। वो बहुत भावुक पल है। और जब अमन अपनी इस अंधाधुन व्यस्तता के लिए माफी मांगता है तो पिता का जवाब तो अंदर तक झकझोर देता है। हाँ, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें परेशान करने के लिए कॉल नहीं कर रहा था, मैं बस सोने से पहले तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। ये एक साधारण सा वाक्य हमारी इस गलतफहमी को कैसे तोड़ देता है कि अपनों के लिए समय निकालने का मतलब फ्री होना या कोई बड़ा आयोजन करना है। क्योंकि हम रिश्तों को एक प्रोजेक्ट या टास्क की तरह देखने लगते हैं। मैं ये तो कह रही थी कि उन्हें कोई बहुत बड़ा समय नहीं चाहिए होता। बस एक जुड़ाव चाहिए। बस एक छोटा सा भावनात्मक जुड़ाव, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। वे इंतजार नहीं कर सकते हमेशा। तो इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि काम हमेशा हमारी मेज पर रहेगा, वो इंतजार कर सकता है। लेकिन जो लोग प्यार करते हैं वे शायद हमेशा वहीं खड़े न मिले। कहानी के अंत में अमन अपने पिता के पास रुकता है और वे घंटों तक वैसा ही बातें करते हैं जैसे वे पहले किया करते थे। असली चुनौती समय की कमी नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारी ऊर्जा का सही हकदार कौन है। बिल्कुल। तो एक बेहतर भविष्य बनाने की इस अंधी दौड़ में हम अपने करीबियों के साथ बिताए जा सकने वाले कितने आज को चुपचाप कुर्बान कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। क्या हम इस मुगालते में तो नहीं जी रहे हैं कि कल जब हमें फुर्सत मिलेगी तो हमारे अपने भी उसी जगह हमारा इंतजार कर रहे होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही।